भैया कुछ लोग कथा में तो बैठते हैं पर कथा उनके चित्त में नहीं बैठती। बहुत से लोग हमसे आके कहते, गुरुजी इतने दिनों से कथा सुन रहे हैं, सुधार नहीं हो रहा, जीवन बदल नहीं रहा। अरे भैया आप कथा में तो बैठते हो पर कथा तुम्हारे अंदर बैठती क्या? जब तक आप पूर्ण तल्लीनता से कथा में नहीं बैठोगे, पूर्ण मन लगाकर कथा में नहीं बैठोगे, तब तक आपके जीवन में कभी बदलाव नहीं हो सकता है। यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो कथा को पूर्ण तल्लीनता से सुनो, और जो सुनो वो जीवन में उतार कर लेकर जाओ। हम प्रण लेकर के कहते हैं, आपके जीवन में जिस दिन कथा आपके चित्त में बैठने लगेगी उसी दिन से जीवन तुम्हारा बदलने लगेगा। कथा सुनने के 3 नियम हैं तो बहुत, पर 3 मूल हैं। पूछो कौन कौन? पूछो, अरे जोर से तो पूछो। पहला नियम है कथा प्रारंभ होने के पूर्व में बैठ जाए, पहले बैठ जाए। दूसरा नियम, बहुत सावधान होकर के सुने, न जाने कौन सी बात तुम्हारे चित्त में चोट कर जाए और कौन सी बात तुम्हारा हृदय परिवर्तन कर दे। तीसरा नियम, रसिक बनकर कथा में बैठें और जब तक कथा पूरी ना हो जाए तब तक भाव पूर्वक बैठ करके कथा को सुने। रसिक का मतलब, जैसे गाना गाने वाले को गाना गाना प्रिय होता है, जैसे घोड़ा चलाने वाले को घोड़ा चलाना प्रिय होता है, जैसे वासना की बात करने वाले को वासना की बातें प्रिय लगती हैं, जैसे राजनीतिक व्यक्ति को राजनीति की बात प्रिय लगती है, जैसे साधु नीति की बातों को साधुओं को प्रिय लगती है, वैसे ही कथा श्रोता को केवल कथा प्रिय लगनी चाहिए। और इस भाव से यदि आप कथा सुनोगे तो पक्का है आपको कथा का फल भी मिलेगा। और कथा के सत्संग के प्रभाव से आपको एक बात मिलेगी, कथा में मिलेंगे संत। और संत कोई भेष वाला नहीं हो सकता, आपके जो बगल में बैठा हो वही संत, आपके जो आगे बैठे हो वही संत, हाँ आपके जो पीछे बैठे हो वही संत हो। अच्छा, जरूरी नहीं कि संत भी हो सकता है जेब काटने आया। कथा में तो सब आते ना, भगवान के दर पे तो सब आते, पापी भी आते हैं, पुण्यात्मा भी आते हैं। और कथा में तो कई प्रकार के श्रोता होते। भैया पता है आपको कथा के श्रोता कितने प्रकार के होते? 4 प्रकार के। कितने? बोलो बोलो, पूछो कौन कौन? असली, नकली, फसली और दकली। 4, असली, नकली, फसली और दकली। पूछो कैसे? असली कौन है? जिन्हें केवल कथा से मतलब होता, वो आएंगे कथा में बैठेंगे, बस ये है असली, बस आनंद लेंगे चाहे जहां जगह मिल जाए, ये है असली। नकली कौन? कथा से तो प्रेम है नहीं है ना, लेकिन क्या करें, फोटो खिंचवानी तो कतई बढ़िया है, बोले चलो, बोले क्या होगा, अरे बोले 3 घंटा कट जाएंगे, चलो हो जाए। कुछ ऐसे भी होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी श्रोता आते हैं, पूछो मत, घर से कुछ भी पहन के नहीं आते, कथा से खाली नहीं जाते, समझ जाओ। हाँ, अभी आज नहीं कल से बढ़ जाएंगे, कल दरबार है तो कल से कुछ ऐसे भी श्रोता आएंगे, हम कथा का प्रसाद बांटेंगे, वो हाथ साफ करके जाएंगे। हाँ, बोले क्या हुआ, बोले मंगलसूत्र चला गया। बोले कौन ले गया, बोले चोर ले गए। अच्छा, एक सज्जन हमारे पास आए, बोले गुरुजी कथाओं में चोरी क्यों होती है, हमें समझ में नहीं आई। हमने कहा भैया कथा में चोरी इसलिए होती है कि जिस व्यक्ति का जहां चित्त रखा हो भगवान उसी की चोरी करवा देता। बोले हमारी तो चप्पलें चोरी हो रही। हम कहा तुम्हारा चित्त वहीं होगा। उन्हें बड़ा बुरा लग गया, बोले ऐसा मत कहो। बोले यदि ऐसा होता तो हमारा चित्त तो कई बार घरवाली पे भी रखा रहता, लेकिन वो चोरी नहीं हो रही। हमने कहा भैया भगवान आफतों को चोरी नहीं करवाता है। फिर वो मान गए। असली कौन? जिसे कथा से प्रेम। नकली कौन? जो प्रेमी तो नहीं है पर दिखावा के लिए, चलो 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 आए हैं गुरुजी, फोटो हो जाएगी, टीवी में आ जाएंगे, भंडारा हो जाएगा,
ये अच्छा, दकली कौन है? असली, नकली, फसली। फसली कौन है? ये फसल वाले लोग होते हैं। जैसे दुर्गा जी आवे, ओम जय अंबे गौरी। शंकर जी आवे, हारे हारे। अच्छा, सावन में इतने भक्त भोले बाबा के दिखात भैया, पूरे शंकर जी के लगे कि जैसे बाढ़ आ गई हो, और सावन खत्म ऐसे लुप्त हो जात, पूछो ही ना। हाँ, अब अभी नवरात्रि में तुमने देखा नहीं, वो लोग भी आरती कर रहे थे। हमने देखा नवरात्रि में अपने गांव में आरती गा रहे, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मां हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना। आरती गा रहे कि ना चांदी ना सोना, और 50 का राजश्री 500 में बेचते। बताओ, आओ, आओ, आओ। आरती में गा के आ रहे, माता कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे भी भगत, ये कौन है? बोले ये फसली है। ये धर्म तो जानते हैं पर धर्म का अर्थ नहीं जानते, ये अर्थ का धर्म जानते, इनको फसली कहते। असली, नकली, फसली। और चौथा कौन है? बोलो बोलो। दकली। ये खतरनाक होते हैं। पूछो कैसे? ये खुद तो भक्ति करते नहीं है, कोई कर रहा हो तो करने नहीं देते। ये हैं दकली। कहां पड़े बाबाओं के चक्कर में, बेफिजूली में 4 घंटा बर्बाद कर रहे हो, वहां धक्का मुक्की हो जाएगी। ऐसे थोड़ी भगवान मिलते, रहना दो, ना हम जा रहे ना तुम जाओ। ये हैं दकली।